हाँ साथियों, मैं बीएम शाह एडवोकेट सभी साथियों, चाहने वालों, हितैषी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं साथियों आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देता रहता हूँ। कोई भूल चूक हो या कुछ हो तो हमें माफ़ करिएगा। आदमी के अंदर एक कुछ बताने के लिए लालसा होती है, इसलिए मुझको जो जानकारी होती है थोड़ा बहुत मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं को, अपने या आम जनता को बताता हूँ। साथियों, हमारा ये कहना है कि जिस तरह से कुछ डॉक्टर लापरवाही भी करते हैं और वैज्ञानिक से उनके लापरवाही के कारण आम जो मरीज है उसमें किसी को बहुत बड़ी क्षति हो जाती है, यहाँ तक कि मर जाते हैं। अभी एक प्रचलित मामला है फुटबॉलर प्रिया की मौत। ये डॉक्टर जो थी वो अपना टीसू का इलाज कराने के लिए डॉक्टरों के पास गई थी और डॉक्टरों के दो लोगों के दल ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में अनियमितता पाए जाने पर जांच कार्रवाई चालू हुई और उनके ऊपर धारा 304A भादवी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस मामले में साथियों माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने उनके द्वारा पेश की गई अग्रिम जमानत का आवेदन जो है निरस्त कर दिया, जो इस प्रकार से है, इसके संक्षिप्त में हम बता रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फुटबॉलर प्रिया की मौत से कथित रूप से जुड़े 2 डॉक्टरों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने मौखिक रूप से राज्य को निर्देश दिया कि दोनों डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आगे कहा जाए कि उनके परिवारों को परेशान नहीं किया जाए। जैसा कि साथियों अभी उस प्रिया की मौत के कारण से आम जनता में नाखुशी हो गई, जिससे कुछ लोकल लोग जो हैं वो उत्तेजित हो गए और डॉक्टरों के साथ भी अभद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी किया, जिसमें उक्त आदेश माननीय जस्टिस AD जगदीश चंद्र ने कहा कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक डॉक्टर एक कोविड योद्धा को उचित तरीके से दफन नहीं किया गया था। हमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। 15 नवंबर को एक असफल सर्जरी के बाद प्रिया की राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। प्रिया पेरियार नगर गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल में अपने लिगामेंट टियर को ठीक करने के लिए आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी से गुजरी थी। बाद में कुछ जटिलताओं के कारण उन्हें राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि टिश्यू को ठीक करने के लिए एक सर्जरी की गई थी, लेकिन मंगलवार को कई अंगों के काम करना बंद कर देने के कारण प्रिया की मौत हो गई। इस घटना के बाद एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई और इसमें ये जांच किया जाने लगा कि क्या ये जो सर्जरी की गई थी उनकी लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में असफल सर्जरी के संबंध में 2 डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया। इसके अलावा उन पर लापरवाही से मौत का कारण बनने के लिए IPC की धारा 304A भादवी का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधिकारियों की ओर से गिरफ्तारी और
पक्षपात की आशंका से डॉक्टरों ने आज अग्रिम जमानत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, परंतु माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर उनके जमानत पर विचार करते हुए कहा। जब जमानत इसका ऊपर विचार किया गया तो अदालत ने कहा कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और जांच अधिकारियों को उचित तरीके से जांच करने की अनुमति देना चाहिए, जिससे निष्पक्ष रूप से जांच हो सके और पता चल सके कि वास्तविक मृत्यु का कारण क्या है, क्या उसमें क्या डॉक्टरों की बदनीयती है, क्या डॉक्टरों की लापरवाही है इस चीज़ पर। इसके बाद अदालत ने कहा कि घटना हाल ही में हुई है, आपको जांच एजेंसियों को जांच करने की अनुमति देनी चाहिए, ये बहुत ही प्रारंभिक चरण है। अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए राज्य के शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद जिन्ना ने अपना आपत्ति दर्ज किया और उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ समिति जिसे मौत की जांच के लिए नियुक्त किया गया था ने निष्कर्षों डॉक्टरों की ओर से गंभीर चूक की सूचना दी थी, इसलिए अग्रिम जमानत का उन्होंने विरोध किया। जिन्ना ने तर्क दिया कि विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि मृतक ने दर्द के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टरों ने मामले को ठीक नहीं देखा। ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सीएमओ दर्द के कारण का पता लगाने में विफल रहे। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि क्या मामला चिकित्सा लापरवाही या आपराधिक लापरवाही के तहत आता है, इस जांच के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए और धारा 174 CRPC के तहत कोई व्यापक आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट के मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच डॉक्टरों को अगर ऐसा करना चाहते हैं तो पुलिस के सामने सरेंडर करने की छूट दी गई। इसमें माननीय न्यायालय ने कहा कि अपनी बात को रखने के लिए, अपने पक्ष के समर्थन को देने के लिए डॉक्टरों को छूट है। डॉक्टर पुलिस के सामने जाएं और अपने फेथफुल भावना को, अपने बात को रखें, अन्यथा यदि जो जांच चल रही है वास्तविक लापरवाही है तो एक डॉक्टरों के लिए बहुत ही बड़ा कलंक है। डॉक्टर को आम जनता भगवान का दर्जा देती है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान के बाद उन्हीं को अपना ज़िंदगी सौंपने को जनता तैयार रहती है। हमारा तो उनको भी अपने ड्यूटी के प्रति सजग रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यदि उनके बस में है कोई ऑपरेशन करना, कोई इलाज करना, तभी वो लोग उस चीज़ का इलाज करें, अन्यथा सही राय दे करके उन्हें जो सक्षम डॉक्टर है उसके बाद भेजा जाना चाहिए। साथियों, डॉक्टर का बहुत बड़ा दायित्व है। डॉक्टर के ऊपर हम आम जनता का बहुत बड़ा विश्वास है। यदि डॉक्टर ही लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने शारीरिक इलाज के लिए कहाँ जाएंगे। डॉक्टर आज कुछ डॉक्टरों को हम देख रहे हैं साथियों कि शासकीय अस्पताल में भी रहते हुए और भ्रष्टाचार का बोलबाला किए हैं। आज गरीब लोग अस्पताल में जाते हैं, कोई प्रेग्नेंट महिला अस्पताल में जाती है तो हम देखते हैं कि उनसे अस्पताल में भी अपने अलग से क्लिनिक में पैसे की वसूली की जाती है, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है। जब मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार हर तरह की मेडिकल सुविधाओं को निःशुल्क किया है तो जिसका उन्हें भरपूर वेतन भी दिया जाता है, सेवा के लिए एक्स्ट्रा हर चीज़ दिया जाता है, इसके बावजूद भी सब सुविधाएं शासन की रहती हैं, अस्पताल की रहती हैं, बेड अस्पताल का रहता है, कमरा अस्पताल का रहता है, दवाई अस्पताल का रहता है और उनको उस सेवा के लिए पैसा मिलता है। इसके बावजूद भी अलग से क्लिनिक में बुला करके जब तक पैसा डॉक्टर नहीं ले लेते हैं
तब तक उसका न तो ऑपरेशन होता है न कुछ होता है। साधारण भी मरीज रहते हैं तो क्या करते हैं कि उनको अगर पैसा नहीं मिलता है तो नेहरू के लिए या अन्य जगह के लिए रिफ़र कर दिया जाता है। ये मानवता के खिलाफ है। डॉक्टर मानवता का प्रहरी है, उसको बिल्कुल सजग हो करके मानवता की रक्षा करना चाहिए अपने जगह पर, क्योंकि यहाँ सिंगरौली की जनता, आम जनता जो है कई तरह से खुद ही पीड़ित है, क्योंकि यहाँ विस्थापन होने के कारण से, कोयला की खदानें होने से, कोयला का परिवहन होने से पूरा वातावरण यहाँ का दूषित हो चुका है, पर्यावरण दूषित हो चुका है। तो यहाँ के लोगों को बीमारियाँ भी बहुत हैं। न तो यहाँ का पानी शुद्ध है, न तो यहाँ का हवा शुद्ध है, न तो यहाँ की जीवन शैली कुछ बची है। बार बार उजड़ने से, विस्थापित होने से यहाँ की जनता खुद ही तबाह हो गई है। तो हमारा तो यही कहना है, शासन से भी, यहाँ के डॉक्टरों से भी, आम जो सामाजिक सेवा करने वाले हैं, राजनीतिज्ञों से भी कहना है कि सिंगरौली क्षेत्र की जनता के लिए कृपया आप लोग सोचिए और इनके सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। मैं डॉक्टरों से कहता हूँ कि डॉक्टर लोग मानवता का स्वरूप प्रस्तुत करें और सिंगरौली की जनता को, जो गरीब जनता है, जो पैसा देने में सक्षम नहीं है, उजड़ी हुई है, उसके इलाज के लिए इस तरह के लालच न करें और ऐसा भ्रष्टाचारपूर्ण रवैया न करें। मेरा सुझाव है, कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है, सुझाव को माने। आप सभी भाइयों ने मेरे बात को सुना, यदि किसी को थोड़ा बुरा भी लगे तो हमें माफ़ करिएगा। मेरा उद्देश्य अपने गांव की, अपने तहसील की, अपने ज़िले की, अपने प्रदेश की, अपने देश की सुरक्षा हो, गरीब लोगों का उचित इलाज हो। मध्य प्रदेश शासन हर तरह की सुविधाएं, केंद्र सरकार आयुष्मान योजना या मध्य प्रदेश सरकार जो है जननी सुरक्षा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, कई तरह का योजनाएं बना करके हमारे यहाँ की जनता को हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है, निःशुल्क सुविधाएं प्रदान कर रही है। तो हम चाहे अधिवक्ता हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, सबकी का ये दायित्व है कि सिंगरौली की जनता के भावनाओं को समझते हुए उनके पक्ष में, उनके लिए कुछ करें, जिससे हम सबका कल्याण हो। आप भी मानवता के प्रहरी बन करके अपना को गौरवान्वित महसूस करें। खुशी साथियों किसी के देने से नहीं मिलती, खुशी महसूस करने से मिलती है। और खुशी तभी मिलेगी जब आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए हो। निश्चित रूप से आपको अच्छे सुख की, अच्छे खुशी का अनुभव होगा। इसी के साथ साथियों, मैं BM शाह एडवोकेट AGP सिंगरौली आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।